बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। आज की सुपर शहनशाह के हवाले से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी, आपकी शादी, आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कामयाबियों के हवाले से, आपके सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से, आपकी रुकावटें और आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी आज बात करेंगे। सुपर शहनशाह ऑफ द सेंचुरी के हवाले से बात करेंगे, स्कॉर्पियंस के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के जोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। 8वें नंबर का आपका जोडिक साइन है और मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आप लोग बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जहानत बहुत होती है। किस वक्त क्या फैसला लेना ये आपको पता होता है, यानी सॉल्यूशंस की तरफ जाना और मामलात को रिजॉल्व कर पाना, ऐसा आपके अंदर मौजूद होता है। आप लोग बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर सीखना, उसको प्रोफेशन बना के उससे पैसे कमाना, ऐसा हुनर भी आपके अंदर मौजूद होता है। किस से कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, ये आपको पता होता है। आप लोग बहुत ही निडर होते हो। अल्लाह का डर सिर्फ आपके दिल में होता है, बाकी किसी भी इंसान से डरना या दुनिया से डरना ये आपके अंदर नहीं देखा गया। वैसे आप लोग तो वाटर साइन हो, लेकिन आप लोग बहुत ही भावुक, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो, यानी छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना या कोई को तकलीफ में देख के बर्दाश्त ना कर पाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। आप लोग वाटर साइन तो हो, लेकिन आप लोग स्टैटिक वाटर साइन हो, यानी कि एक ही जगह पर बैठ के घंटों सोचना, किसी भी बात को सोचते रहना और टेंशन में आ जाना, ऐसे मामला भी देखेंगे। उन बातों को सोचना जो कि हुई नहीं, उसको सोच के एक डर अपने अंदर पैदा करना, खदशात के अंदर आ जाना, अंदेशों में आ जाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। क्योंकि आपके ज़ोडिएक में चांद नीच के पावर्स के साथ होते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, ऐसा आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। आप लोग कम लोगों में या तो अकेले रहना या कम लोगों में रहना पसंद करते हो। भीड़ में रहना, गैदरिंग में रहना ये आपको ज़्यादा पसंद नहीं होता। कोई भी काम करते हैं अपना काम समझ के करते हैं, दिल से करते हैं। स्मार्ट वर्क करना इनको पसंद होता है, घंटों को काम मिनटों में कर लेना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। अपनी ज़िंदगी को अपने ही तरीके से ये जीना पसंद करते हैं और एट इट्स फुलेस्ट जीने की कोशिश करते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में सुनते हैं सबकी, लेकिन करते हैं अपनी है, यानी कि जो इनको ज़्यादा अच्छा लगे वो ही करते हैं। जब भी ये किसी रिलेशन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, कब्ज़ा माफिया का रोल प्ले करना, यानी कि उन पे नज़र रखना अपने पार्टनर पे कि किससे बात कर रहे हैं, किसका मोबाइल फ़ोन इनके फ़ोन में है या किससे इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ये सब चीज़ें नोट करना, शक करना, शंका करना या बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। कोई भी काम करते हैं एज ए परफेक्शनिस्ट करते हैं, उसमें कोई गलतियाँ ना निकाल सके, कोई कीड़े ना निकाल सके, कोई टॉन्ट ना कर सके, यानी एक एक चीज़ को बार बार एनालाइज करना, फिर उसको परफेक्शनिस्ट के तौर पे यानी बेहतरीन तरीके से करना है, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। कोई इनको डोमिनेट करे, इन पे हुक्म चलाए, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ये इनको पसंद नहीं। अपने तरीके से करेंगे और बेहतरीन तरीके से ये काम करते हैं। इनको नेचर से प्यार होता है, यानी घूमना फिरना, सैर सपाटा, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, झील किनारे, इस तरह के मतलब नेचर से जितना करीब हो सके रहने की कोशिश करते। घूमने फिरने का मौका कभी भी ज़ाया नहीं करते। जिस भी रिश्ते को बनाते हैं उसको बेहतरीन तरीके से निभाना, उसको अंडरस्टैंड करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। पुराने दोस्तों यानी स्कूल कॉलेज के ज़माने के दोस्त भी इनको बड़े पसंद होते हैं। इनसे अपनी बातों को शेयर करना, दोस्ती निभाना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा, आपका एग्रेसिव होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। और गुस्से के साथ साथ जिद का होना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। कोई इनको डोमिनेट करे ये तो उनको पसंद नहीं होता, लेकिन ये खुद डोमिनेट करेंगे। कोई ग्रुप से कैसे काम निकालना, कैसे उनको अपना उल्लू सीधा करना, ऐसा इनके अंदर मौजूद होता है। इनको पता होता है किससे कैसे काम निकालना है। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से कैसी होती है आपकी औलाद, इसके हवाले से बात करें तो 5वें घर आपकी औलाद का घर होता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। आपकी औलाद समझदार होती है, बहुत ज़्यादा मालूमात रखने वाली, यानी कि मालूम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मालूमात रखना, चाहे वो इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, जहाँ से भी, इवन किताबों से अगर मालूमात मिले वो भी हासिल करेंगे। नई चीज़ें सीखना, फास्ट लर्नर होते हैं, फास्ट लिसनर भी होते हैं और नई चीज़ें सीखना, अच्छे तरीके से सीखना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। आपकी औलाद को नेम फेम का मिलना, इनका मशहूर होना, इनको अचीवमेंट्स का मिलना, ऐसा भी देखा गया है। आपका बहुत नाम रोशन करना, ऐसा आपकी औलाद के अंदर देखा गया है। आपकी तरह से वो भी मज़हब से कनेक्टेड होते हैं, फलाही काम करना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है।
लेकिन ये अपनी बात पे अड़े रहते हैं। अगर कोई ज़िद पे आ जाए तो वो फिर ज़िद छोड़ते नहीं हैं। आसानी से नहीं, अड़ जाना, बहुत ज़्यादा ज़िद करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। आपकी औलाद गुस्से के भी तेज़ आपकी तरह होते हैं, हाइपर हो जाना, लेकिन आसानी से गुस्सा ठंडा हो जाना, शांत हो जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। अब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी वैवाहिक जीवन, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर होता है और उसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाले सैयारे को माना जाता है। अब शुक्र वीनस की वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर है, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, इनका बहुत ही मूडी नेचर का होना, यानी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कुछ ऐसा होता है। यानी कि सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, कुछ ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। यानी आप अगर उनको कोई बात बोलते हो तो उनका भूल जाना या अगर ना करना या उसको इग्नोर कर देना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। बहुत ज़्यादा कभी आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगेंगे, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस लगेंगे, यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटीज़ के मालिक होते हैं। और चूँकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कब क्या हो कर जाए, कब क्या बोल जाए, ऐसा कुछ पता नहीं होता। बहुत ज़्यादा लग्जरी, पैसा, दौलत का शौक इनको होता है और उसके पीछे अंधाधुंध भागना, ऐसा भी इनके साथ देखा गया है। आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड के अंदर डिज़ायर्स का, ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा होना, यानी एक ख्वाहिश ख़त्म हुई दूसरी शुरू, ऐसा कुछ इनके अंदर देखा जाता है। आप दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि आप अगर ए बोलोगे तो वो जेड बोलेंगे, कुछ ऐसे मामलात होते हैं। यानी कि आपस के कोऑर्डिनेशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं वो ज़रूर देखने को मिलते हैं। आपकी वाइफ या हस्बैंड चीज़ों को जल्दी से मानेंगे नहीं, यानी कि अपनी करेंगे, यानी सुनेंगे आपकी भी लेकिन करेंगे अपनी, कुछ ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। यानी हम एवरेज कह सकते हैं, यानी स्कॉर्पियन की जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है ये एवरेज रहती है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन एक एवरेज पेज पे ये चलती रहती है। क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें, लड़ाई झगड़े हो जाना, ईगो क्लैशेस होना, पॉजिटिवनेस हो जाना, एक दूसरे को इंडिपेंडेंस ना देना, अपनी करने की कोशिश करना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। अब आप कब प्रॉपर्टी खरीद पाते हो, कब अच्छा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा इसको बढ़ते हुए देखते हो, लग्जरियस लाइफ को हासिल कर सकते हो, आराम आतिश वाली ज़िंदगी, तकरीबन 26 साल से ऑनवर्ड्स ये सब होता है। यानी 26 साल से पैसा जोड़ना शुरू होता है, 40 साल की उम्र तक अच्छा पैसा आ जाता है और उसके बाद तो ये बढ़ता ही चला जाता है। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए देखना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब करना, बैरून मुल्क जाने का मौका मिलना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, वहाँ कारोबार कर पाना, ऐसे मामला भी बनते हैं। अपनी पढ़ाई के हवाले से अच्छा वक्त देखते हैं, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, कोई गवर्नमेंट जॉब का, या यूँ कह लें कि अगर जॉब भी करना चाहते हैं तो उसमें भी फ़ायदा मिलना, या इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेज का देना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आप लोग होते हो। अपनी हर ख्वाहिश को इस ड्यूरेशन में, यानी 26 साल से ऑनवर्ड, जब तक आप काम करते रहो, जब तक आप कारोबार कर रहे हो, जब तक आप जॉब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यानी हर लिहाज से आपको बड़े बड़े फ़ायदे मिलते हैं। अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, विशेज़ को पूरा होते हुए देखना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बनना, ऐसे मामला भी इस दौरान यानी 26 साल से ऑनवर्ड्स आपको होते नज़र आते हैं। आपकी शादी अक्सर औक़ात इस ड्यूरेशन में होती है, या फिर आपकी औलाद अगर नहीं हो रही तो औलाद का इस ड्यूरेशन में होना, या कोई आपके बिगड़े कामों का बन जाना, आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो जाना, आपकी बड़ी बड़ी तब्दीली लाइफ में देखना, ऐसा आपको 26 साल से ऑनवर्ड्स होता नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना या अपने लिए कोई घर खरीद पाना, घर के अंदर कोई रिनोवेशन का करवाना, टाइलिंग पेंटिंग तोड़ फोड़ वगैरह करवाना, ऐसा भी 26 साल से ऑनवर्ड्स होता हुआ आपको नज़र आता है। अब आपके वो दोस्त ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करेंगे जो आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाते हैं, यानी कि हर तरह से आपको कामयाब करते हैं, हर तरह से आपका साथ देने वाले, आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके लय में यूँ कहते हैं ना ताल से ताल मिलाने वाले, और हमेशा आपका साथ देने वाले, हर मुश्किल से आपको निकालने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, आपके तरक्की से कभी जलेंगे नहीं, आपके तरक्की में खुश होना, आपकी खुशी में खुश होना, आपके गमों में गम मनाना, ऐसा इनके अंदर देखा जाएगा। सबसे पहला है मेष राशि, एरीज बुर्ज हमन, हमेशा आपका साथ देने वाला, आपका खैर ख्वाह और आपको आपका एक बेहतरीन दोस्त ये रहेगा। इसके अलावा करक कैंसरियन भी आपके बेहतरीन दोस्त होंगे, आपका साथ निभाने वाले, एंड मतलब आखिर तक आपका साथ देने वाले, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंफर्टेबल, आप लोगों के सोचने का अंदाज एक जैसा होगा, यानी आपस के सोच विचार एक जैसा होना, आपके ख्यालात का मिलना, ऐसा भी देखा जाएगा और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन आपके दरमियान पाई जाएगी। इसके अलावा मीन राशि यानी कि पाइसेस, ये भी आपका बेहतरीन दोस्त है, आपका हमेशा खैर ख्वाह, आपका साथ देने वाला, हमेशा आपके साथ खड़ा रहने वाला, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाले, आपके आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे और हमेशा आपका ख्याल रखने वाले, आपको मुश्किलों से निकालने वाले ये 3 ज़ोडिएक साइन होंगे। अब हम जानेंगे कि वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जिनसे आप मंगनी कर सकते हो, या मंगनी के अंदर अगर ये ज़ोडिएक साइन है तो सोने पे सुहागा होगा और आपके वैवाहिक जीवन, शादी के हवाले से आपके बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन वाइफ ये करार पाएंगे। अगर ये ज़ोडिएक साइन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तो भी बताएगा, या आपका लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड और वाइफ कौन से ज़ोडिएक साइन है, या आपके लव लाइफ या आपके फियांसे कौन से ज़ोडिएक साइन से, ये भी ज़रूर बताएगा। यानी हर लिहाज से ये कंफर्टेबल होंगे, कंफर्टेबल होंगे, आपका साथ निभाने वाले, लड़ाई झगड़े कम से कम होंगे, बहस मुबाहिसा कम से कम होगा, आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी, आपस के ख्यालात का मिलना ऐसा आपके अंदर देखा जाएगा। अगर आपका सवाल है कि आपको किस ज़ोडिएक साइन से शादी करनी चाहिए, किससे मंगनी करनी चाहिए, तो ये इसका जवाब होगा कि ये ज़ोडिएक साइन हमेशा आपका साथ निभाने वाले और आपके बेहतरीन लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर साबित होंगे। लॉन्ग टर्म पे आपका इनका रिलेशन रहेगा और लंबे अरसे तक का रिश्ता निभाना और लड़ाई झगड़े कम से कम और बहस वगैरह ना होना, आप बीमार नहीं पड़ोगे इनके साथ, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ना होने के बराबर इनके साथ रहेंगी। सबसे पहले मेष, एरीज, बुर्ज हमल आपके लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर, आपका बेहतरीन लव पार्टनर, आपका साथ निभाने वाला, आपको दुखी ना करने वाला, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों से निकालने वाला, ये आपकी वाइफ, हस्बैंड, आपकी लव लाइफ हो सकते हैं, इवन आपके फियांसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा सिंह राशि, लियो, बर्ज असद, ये भी आपका बेहतरीन लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड रह सकते हैं। हमेशा आपको सपोर्ट करने वाले, आपकी वेवलेंथ पे सोचने वाले, ना बहस करेंगे ना लड़ाई झगड़े, यानी लड़ाई झगड़े कम से कम, बहस कम से कम, और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां भी कम से कम होंगी। इसके अलावा धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, बुर्ज कौज, ये भी आपके लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, आपके बेहतरीन वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके शरीक हयात कह लें, या हर तरह से आप बगैर कोई बहस नहीं होगी आपके दरमियान, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ख्यालात का मिलना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, ऐसा भी देखा जाएगा। इसके अलावा मीन राशि यानी पाइसेस, बुर्ज हूद, ये भी आपका बेहतरीन लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपका साथ देने वाला, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंफर्टेबल देखे जाएंगे। अब हम जानेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। किसी भी रिश्ते में आपकी जानलेवा दुश्मन यानी आपके बेहतरीन दुश्मन कहें या बदतरीन दुश्मन कहें, ये रहेंगे। आपको टेंशन में देख के खुश होना, आपके गमों में खुश होना, आपकी खुशियों में दुखी होना, ऐसा इनके अंदर देखा जाएगा। आपकी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यानी एक दूसरे को बीमार करोगे, एक दूसरे के बाल नोचना, लड़ाई झगड़े करना, फसाद करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाएगा। कभी एक दूसरे के साथ आप खुश नहीं रहोगे। आपस की कोऑर्डिनेशन, आपस के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, ये आपकी लड़ाई झगड़ों की वजह बनेगा। हमेशा आप इनके साथ परेशान रहोगे और आपकी ज़िंदगी को कम करने के लिए भी ये ज़ोडिएक साइन सबसे आगे रहेंगे। आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ ये ज़ोडिएक साइन है, आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं से ये कम करते ज़रूर नजर आएंगे। सबसे पहला है वृषभ, टॉरस, बुर्जसौर, आपके साथ 36 का आंकड़ा, यानी आपस की बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा करना या एक दूसरे को दुखी देख के खुश होना, एक दूसरे को खुश देख के दुखी होना है, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आपस की कोऑर्डिनेशन का ना होना, एक दूसरे का साथ ना देना, एक दूसरे की लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज को बिगाड़ना, कुछ ऐसे मामला, एक दूसरे की शिकायत करना, ये चाहे बहन भाई भी हो, यानी माँ बाप से शिकायत कर देना। अगर माँ बाप है तो फिर आपके रिश्ते नहीं होने देंगे, या इस तरह के, या आप कोई मेडिकल पढ़ना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में ज़बरदस्ती आपका एडमिशन करवा देना, ऐसे कुछ मामला तो हो सकते हैं। यानी जस्ट एग्जाम्पल के इस तरह से आपके रास्ते में रुकावटें डालना, आपको तरक्की करते देख के खुश ना होना, या आपके किसी भी तरह से आपके लिए परेशानियों का बाइस बना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बाइस बना, ऐसे ये ज़ोडिएक साइन रहेंगे। दूसरा है तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, इनके साथ भी लड़ाई झगड़े होना, बहस होना, एक दूसरे का साथ ना देना, एक दूसरे को बीमार कर देना, ऐसे कुछ मामला होंगे। इसके अलावा मकर, ये तीसरे नंबर का ज़ोडिएक साइन है, यानी कि मकर, यानी ये 3 ज़ोडिएक साइन है मकर को मिला के, और मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, ये भी 36 का आंकड़ा, आपका दुश्मन, यानी इनके साथ रहकर आपकी ज़िंदगी कम होगी। जहाँ जाइए आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न है, वहाँ वहाँ समझ लें आपकी ज़िंदगी कम हो रही है। इनसे लड़ना झगड़ना, बहस करना, उलझनों में रहना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में रहना, ये होगा। आपस की कोऑर्डिनेशन का ना मिलना, आपस के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपस के मामला हमेशा बिगड़े रहना, और कभी खुश नहीं रहोगे। चाहे आपके बॉसेस है तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, माँ बाप है तो वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हर तरह से हर रिलेशन में ये आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इनसे जितना बच के रहोगे उतना ही ज़िंदगी में आप खुश रहोगे। इनके साथ कभी भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना, यानी कि अपने राज की बातें ना बनाना, और कभी भी इनके साथ ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना। अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाओगे। इनको पैसे देके, इनके पावर ऑफ अटॉर्नी करके, या इनके नाम कोई प्रॉपर्टी करके, या कोई वैल्यूएबल पैसे दे, बड़ा नुकसान उठाओगे। बड़ा धोखा होना, फ्रॉड होना, ऐसे मामला भी बन सकेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके।
अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।